गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मुक्ति का प्रतिदान पाठ 3 पढ़ेंगे। तो बच्चे, कृतज्ञ और कृतज्ञ ये दो बातें यहाँ पर आपके सामने बताई गई है। विचार मंथन में देखिए आप। हम देखेंगे इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने लालच से दूरी बनाए रखने एवं किए गए उपकार के बदले प्रत्युपकार को रेखांकित किया है। तो जैसा कोई हम पर उपकार करता है बच्चे, तो हमको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। लालच एक बुरी बात है ना। ऐसे बहुत सारे मनुष्य है, बहुत सारे अवगुण होते हैं, बेईमान होता है ना। ये सब बुरे गुण है, बेईमानी, लालच करना, है ना, धोखा देना, इस तरह ये सब बुरे गुण हैं। तो ये बुरे गुण कब आते हैं? जब हम किसी का उपकार नहीं मानते हैं, उनसे सहायता लेकर हम बदल जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे विचार मंथन की कृतियाँ करवाने के लिए आवश्यक यहाँ पर कुछ 4 मुद्दे दिए गए हैं बच्चे। तो हम सबसे पहला वाला मुद्दा देखेंगे कि विद्यार्थियों से कृतज्ञ और कृतज्ञ शब्दों पर हमको चर्चा करना है और आपको अनुभव भी बताना है। लेकिन अभी हम तो सामने नहीं दिख रहे हैं बच्चे, है ना। तो मैं पढ़ाते समय आपको इसका विश्लेषण करके बताती हूँ। कृतज्ञ का मतलब है जो उपकार या नेकी को मानता हो, जो भलाई करता है और इसे अनुग्रहित, शुक्रगुजार आदि एहसान हमको मानना है ना। हमारी कोई सहायता करता है ना। कभी हमको कुछ चाहिए, वो देता है हमको, है ना। तो हमको चाहिए कि हम उस व्यक्ति का आभार मानिए, है ना, उसको शुक्रिया कहें, धन्यवाद कहें, है कि नहीं। उसी प्रकार ईश्वर भी हमको बहुत कुछ दिया है बच्चे, देता नहीं है, दिया है, दे रहा है और देते रहेगा। तो हमको सबसे पहले ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए, है कि नहीं बच्चे। ईश्वर जीवन में है तो सब कुछ संभव है। तो हम ये सब बुरी आदतें हमारे बीच में नहीं रहेगी अगर हम ईश्वर को मानेंगे। तो हम मानवीय जीवन में देखेंगे बच्चे। मानवीय जीवन में वही है, उपकार करता है इंसान और सामने वाला भूल जाता है। तो कृतज्ञ का अर्थ है उपकार या नेकी को मानना, और कृतज्ञ का अर्थ है किसी के द्वारा अपने प्रति किया गया अच्छा कार्य, सत्कार्य, उपकार को भूल जाना। तो ऐसे व्यक्ति को कृतज्ञ कहेंगे, है ना। जो वादा करता भूल जाता है, दूंगा ले लेते हैं और देने के समय नहीं पहचानते, झगड़ा करते हैं। तो इस तरह हमको, अगर हम किसी का उपकार को नहीं मानते हैं तो वह कृतज्ञता कहलाती है। तो इसमें कौन सा भाव उत्पन्न हो गया? उपकार को नहीं मानना, सहायता को नहीं मानना, है ना। तो ये दोनों का मतलब ये है। कृतज्ञ मतलब उपकार मानना, कृतज्ञ मतलब उपकार को भूल जाना। समझे बच्चे? तो आप इसमें किसको अच्छा मानते हैं? सभी बच्चे उपकार मानने वाले को ही, धन्यवादी इंसान को अच्छा मानते हैं, है ना बच्चे। तो हम अभी इस पाठ में वही देखेंगे। पाठ का शीर्षक है मुक्ति का प्रतिदान। समझे बच्चे? हम चलेंगे पाठ की ओर। यहाँ एक कृतज्ञता और कृतज्ञता में विद्यार्थी किसे अपनाना, आप किसे अपनाना पसंद करेंगे? अगर नहीं अपनाए तो उसका परिणाम क्या होगा, है ना। तो इसका परिणाम गलत होगा, इसलिए हमें हर समय कृतज्ञ रहना चाहिए। उंगली रखेंगे बेटा। बहुत पहले की बात है, अचलपुर नामक एक गांव था। वहां के लोग बड़े सीधे साधे और ईमानदार थे। उन्हें किसी बात का लालच नहीं था। पूर्ण विराम है और सीधे साधे के बीच में संयोजक चिन्ह है।
धन दौलत, इसके बीच भी संयोजक चिन्ह है। सोना चांदी रुपए पैसे का महत्व हर युग में ही रहा है, चाहे पुराना जमाना हो चाहे आज का जमाना हो। पैसा है तो सब कुछ है हमारे पास, ऐसा लोग सोचते हैं। लोग इन्हें पाने और लूटने के लिए क्या क्या अत्याचार नहीं करते? प्रश्न चिन्ह। उन्हीं दिनों दो व्यक्ति महात्मा ज्ञानी जी के पास सोने के सिक्कों से भरी एक थैली लेकर उपस्थित हुए। पूर्ण विराम। दोनों ही थैली से मुक्ति पाना चाहते थे। पूर्ण विराम। अभी दोनों व्यक्ति महात्मा के पास पहुंचे। अब थैली में क्या था? सोने के सिक्कों से भरी थैली थी और वो दोनों सोना को पाना नहीं चाहते थे, उससे मुक्ति पाना चाहते थे, उसको किसी के सुपुर्द करना चाहते थे। आज ऐसा होता है कि सोना मिला तो रख लेते हैं, किसका है क्या है ढूंढने की कोशिश नहीं करते। समस्या कठिनाई यह थी कि उन दोनों में से कोई भी उस धन को लेने के लिए तैयार नहीं था। उन दोनों ने अपने दामादों को सिक्कों से भरी वह थैली दान दहेज में देना चाहा, तो उन्होंने भी यह कहकर लेने से साफ मनाही की कि दहेज लेना बिल्कुल अनुचित है, गलत है दहेज लेना, ऐसा उनके दामादों ने कह दिया। अब यहाँ पर उनकी क्या दिखाई देती है बेटा? वो ईमानदारी दिखाई देती है, उनका अच्छा गुण दिखाई देता है। उन्होंने कहा यह एक सामाजिक अपराध है। किसने कहा? दामादों ने कहा यह एक सामाजिक अपराध है, समाज के प्रति ये अपराध है। दहेज लेना और देना दोनों ही गैर जरूरी और अमान्य है। जरूरी नहीं है कि दहेज लेना ही है, अमान्य है मतलब इसको मान्यता नहीं है आज के समाज में। कन्या एक रत्न है, एक बेटी के बारे में बताया है, लड़की के बारे में। कन्या एक रत्न है, बहुमूल्य मोती है। उसके साथ दहेज लेने वाला अक्षम्य और कठोर दंड का भागीदार होता है। लड़की के घर से अगर हम दहेज दान लेते हैं तो उसको समाज में क्षमा नहीं है और दंड का नियम है, वो दंड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त दान उसे लेना चाहिए जिसको उसकी जरूरत हो, अतः हम यह धन नहीं ले सकते, दामादों ने कहा। अब ज्ञानी जी के सामने भी यह विकट समस्या थी, कठिन परिस्थिति में फंस गए ज्ञानी जी भी। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर यही प्रश्न किया, ये चकाचौंध करने वाला धन किसको दिया जाए? यानी आंखों को चमकाने वाला, लालच ये करने वाला, उत्पन्न करने वाला, ये धन किसको दिया जाए? एक ने कहा यह संपत्ति इस देश के राजा को सौंप दी जाए, क्योंकि वही इस देश और धरती का स्वामी है। दूसरे पेज पे आएंगे। राजा के पास यह संपत्ति जाएगी तो वह अपने लिए थोड़े ही रख लेंगे, इस संपत्ति से समाज की भलाई का ही कोई काम करेंगे। यह संपत्ति राजा को देंगे तो वे हम पर खुश होकर हमारा सम्मान कर सकते हैं। इस पर एक आंगतुक किसान मित्र ने यह कहकर विरोध किया, सिक्कों से भरी वह थैली जिस खेत से मिली है वह मेरा था, किंतु उस खेत को वास्तव में मेरा यह मित्र जोतता और बोता था। मेरा यह कहना है कि यह संपत्ति भी उसी को मिले,
इस संपत्ति का असली हकदार वही है। अब इनमें आपस में वार्तालाप हो रही है बच्चे कि इस धन का, इस सोने के सिक्कों का क्या किया जाए। दूसरे ने विरोध प्रकट किया, अचानक मिली हुई यह दौलत मेरे खून और पसीने की कमाई नहीं है। अल्प विराम, यह मुफ्त की कमाई है। पूर्ण विराम लगा बच्चे। मुफ्त की कमाई फलदायी नहीं होती, इसलिए मैं इसे स्वीकार करके ईश्वरीय न्याय और संपदा से विमुख नहीं होना चाहता। कितनी सुंदर सोच है बच्चे, देखो उसने ईश्वर का याद किया। ज्ञानी जी उन दोनों मित्रों के उदात्त विचारों से गदगद हो उठी। गदगद हो उठना मुहावरा है बच्चे, इसका अर्थ है बहुत खुश होना। अब उसकी प्रश्नवाची दृष्टि अपने दूसरे शिष्य की ओर उठी। उसका उत्तर था, नीति तो यह कहती है कि जब एक वस्तु लेने वाला कोई न हो तो वह वस्तु किसी को दान कर दी जाए। यदि यह दान मुझे ही दे दिया जाता तो आगे की बात उस शिष्य के गले में ही अटक गई। वह गड़बड़ा गया क्योंकि ज्ञानी जी उसको घूरने लगे थे। तीसरे शिष्य की बारी थी। उसका कहना था, इस दौलत को फिर उसी जमीन में गाड़ दिया जाए। इस तरह कोई उस धन को लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। ज्ञानी जी निराश हो गए। फिर उन्हें एक आशा की किरण दिखाई दी। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में अपने सबसे छोटे शिष्य से पूछा, यदि तुम मेरी जगह होते तो कैसा न्याय करते? प्रश्न चिन्ह। शिष्य का यह भोला भाला उत्तर गुरुजी को पसंद आया। मेरी आत्मा कहती है कि धरती माँ ने यह दौलत किसी शुभ कार्य या लोकहित के लिए दी है। क्यों न इस विस्तृत भूखंड में ऐसा सदाबहार बाग लगाया जाए जिससे तमाम लोगों को फल, पंछियों को बसेरा और पथिकों को मुफ्त में छाया मिल सके। उसके विचार सुनकर सबकी बाँछें खिल गई। अस्तु, गुरुजी ने वह सारे सिक्के उसे सौंपकर उत्तम फलों के बीज खरीदने के लिए राजधानी की यात्रा का आदेश दे दिया। शिष्य ने अपने गुरु के आदेश को शिरोधार्य करके अपनी यात्रा का श्री गणेश किया, शुभारंभ किया, श्री गणेश किया। वह लगातार चलता रहा, मन ही मन सुंदर बाग की कल्पना भी करता जा रहा था। कई दिनों की यात्रा के पश्चात जब वह होनहार शिष्य राजधानी के चौक बाजार में सर्वोत्तम बीजों की तलाश में घूम रहा था, तो हम देखेंगे बच्चे, इस पाठ से हमको यही जानकारी मिलती है कि दोनों को खेत में से सिक्कों की, सोने के सिक्कों की थैली मिली। कोई दूसरा होता है ना, लालची रहता, तो वह सोना देखकर वो उसे दोनों आपस में बांट लेते थे। लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। वो सीधा वो पैसा लेकर, सिक्का लेकर, सोने के सिक्कों की भरी थैली लेकर ज्ञानी बाबा के पास आए और उन्होंने ज्ञानी बाबा के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने सच्चाई बताई और ज्ञानी बाबा को अपने शिष्यों को बुलाना पड़ा। उन्होंने अपने एक एक शिष्यों से इसकी जानकारी ली और अंत में सबसे जो छोटा शिष्य था उसकी बात उनको अच्छी लगी और उन्होंने वो छोटे शिष्य ने सुझाव दिया कि क्यों ना एक इन सिक्कों से
सिक्कों को बेचकर एक सुंदर बाग लगाया जाए, जिससे वहां सभी को सुविधा प्राप्त हो। पंछियों को बसेरा मिले, यात्रियों को, राहगीरों को सुरक्षा मिले, सबको फल फूल प्राप्त हो। यह बात ज्ञानी बाबा को अच्छी लगी और उन्होंने बाग लगाने का काम अपने शिष्य को सौंप दिया। तो बच्चे, यहाँ मैं आपसे कुछ प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न आपको बोल रही हूँ। आप लोग अपने कॉपी में इसको लिख कर मुझे भेजेंगे। गांव का नाम क्या था? गांव का नाम क्या था? दूसरा प्रश्न है, गांव के लोग कैसे थे? दूसरा प्रश्न है, गांव के लोग कैसे थे? कितने व्यक्ति क्या लेकर ज्ञानी जी के पास पहुंचे? कितने व्यक्ति ज्ञानी जी के पास क्या लेकर ज्ञानी जी के पास पहुंचे? क्या दोनों उस धन को लेने तैयार थे? क्या वे दोनों उस धन को लेने तैयार थे? वो दो व्यक्ति इस सिक्कों की थैली किसे दान देना चाहते थे? उनके दामादों ने क्या उत्तर दिया? कन्या क्या है? कन्या क्या है? क्या सामाजिक अपराध है? इस पाठ के अनुसार क्या लेना सामाजिक अपराध है? दहेज लेने वालों को कौन सा दंड दिया जाता है? दहेज लेने वाला किसका भागीदार होता है? प्रश्न है, दहेज लेने वाला किसका भागीदार होता है? दोनों दामादों ने यह धन लेने से क्यों इनकार किया? अब है, ज्ञानी जी को किसके विचार अच्छे लगे? ज्ञानी जी को किसके विचार अच्छे लगे? ज्ञानी जी ने अपने शिष्य को कौन सा काम सौंपा? ज्ञानी जी ने अपने शिष्य को कौन सा काम सौंपा? बाग लगाने से किसे लाभ मिलेगा? बाग लगाने से किसे लाभ मिल सकता था? तो इस पाठ को, ये दो जो 6वां और 7वां जो पृष्ठ है बच्चे, पाठ का नाम है मुक्ति का प्रतिदान। इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे और जो प्रश्न मैं बोली हूँ उसको कॉपी में लिखेंगे बच्चे, और कठिन शब्दों को भी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद बच्चे। गॉड ब्लेस यू बच्चे।